नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। और आज के वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने ठान लिया कि इस बार तो एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्रैक करके ही रहना है। और इसीलिए फ्रेंड्स मैं भी आपके लिए लेकर आ चुका हूं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स वैसे तो एग्जाम के लिए आपके पास 19 डेज है लगभग, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, एसएससी सीपीओ एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो आपको दे चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो लोग इस वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, लेकिन वो ये सोच के फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि यार बड़े लेवल का एग्जाम है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और क्या हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे भी या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, सोचिए मत, पहले तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही कहोगे कि इस बार तो ये एग्जाम हमें 100% क्रैक करना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर टेक्निकली देखा जाए तो आज से आपके पास इसके एग्जाम के लिए 90 डेज है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता रहा हूं। तो आपको ये मान के चलना है कि आपके पास केवल 30 डेज ही है और 30 डेज के बाद आपका एग्जाम है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो प्रिपरेशन आप 90 डेज में करने वाले थे इस एग्जाम के लिए, अगर आप उस प्रिपरेशन को कंप्रेस करके 30 डेज में ले आओ, यानी कि जितनी मेहनत आप 90 डेज के अंदर करने वाले थे, आप कुछ भी करके उस मेहनत को 30 डेज में ले आओ, तो रिजल्ट देख सकते हैं आप कितने चौंकाने वाले होंगे। और 30 डेज के बाद आपके पास 60 डेज और बच जाएंगे। उनका कैसे इस्तेमाल करना है पॉजिटिवली, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब काफी सारे लोग डेफिनेटली ये भी सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, 90 डेज की प्रिपरेशन 30 डेज में कैसे हो सकती है। फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, बिगनर कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती, उन्हें ज्यादा टाइम की जरूरत है। क्योंकि जिन लोगों ने एसएससी सीपीओ के लिए फॉर्म अप्लाई करने की सोची है, तो डेफिनेटली वो बिगनर कैंडिडेट तो नहीं होंगे। उन्होंने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा और पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर दिए होंगे, यानी कि वो थोड़ा बहुत पहले से ही प्रिपेयर है, आप पहले से ही जानते हैं। बस जरूरी है कि आपको अपना एडवांस लेवल पहचानना है और आपकी जो पहले की थोड़ी बहुत तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो। बस आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि आपकी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए, आप कैसे कर सकते हैं 30 डेज के अंदर ही कवर। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीपीओ एसआई के सिलेक्शन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसमें आपके 2 एग्जाम होते हैं और 60% लोग इन 2 एग्जाम का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको सेकंड एग्जाम से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि पहले आप इसके फर्स्ट एग्जाम के ऊपर फोकस करें, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूं जो तरीका प्रिपरेशन करने का, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, उसके थ्रू आप एक बार की हुई प्रिपरेशन में दोनों ही एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको अलग अलग एग्जाम के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसके फर्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आप ऑलरेडी सेकंड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। तो है ना इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में ये टारगेट बना लेना है कि इसके फर्स्ट एग्जाम में मुझे मिनिमम 170 यानी कि 170 मार्क्स का स्कोर करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो फर्स्ट एग्जाम में तो आप सिक्योर हो जाओगे, सेफ हो जाओगे। फिर आपको सेकंड एग्जाम में इतनी मेहनत और इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाई चांस सेकंड एग्जाम में आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम रह भी गए तो फर्स्ट एग्जाम आपका सब कुछ कवर कर लेगा, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो दोनों ही एग्जाम के मार्क्स को कंबाइन करके बनती है। आपके माइंड में ये टारगेट तो रहना ही चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इसके फर्स्ट एग्जाम में 170 प्लस मार्क्स तो मुझे करना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी की शुरुआत करूंगा मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट से, जो कि प्रिपरेशन टाइम पीरियड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं कि डेली अगर आप 1 या 2 घंटे प्रिपरेशन को दे रहे हो तो वो काफी होगा। नहीं फ्रेंड्स, काफी अच्छा एग्जाम है। आपको मिनिमम डेली 6 से 7 घंटा तो डेडिकेटेड अपनी प्रिपरेशन को देने ही पड़ेंगे अगर आप सीरियसली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स, इन 6 से 7 घंटे में प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो देखते रहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा एनालाइज एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने से पहले जरूरी है कि उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अपने माइंड में बैठा लो। एग्जाम पैटर्न तो इजी सा है, सब लोग जानते हैं। 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, साथ ही जनरल इंग्लिश आती है। 50-50 क्वेश्चन आते हैं हर एक सेक्शन से। 50-50 मार्क्स के अंदर ही 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 मार्क्स के अंदर ही
2 आवर टाइम ड्यूरेशन रहती है क्वेश्चन पेपर की, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसका कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना है कि किस सब्जेक्ट से अंदर से किस टॉपिक को आपको पढ़ना है और किस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे हमने इसका एग्जाम पैटर्न एनालाइज किया तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें सामने निकल के आती हैं, वन बाय वन मैं आपको बताता हूं, जिसमें से फर्स्ट है फोकस सब्जेक्ट या फिर फोकस सेक्शन, यानी कि आपको मोस्टली कौन से सब्जेक्ट या फिर कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है ताकि आप इसके एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर सको। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग जिसके ऊपर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा, जनरल इंग्लिश। फ्रेंड, जो जनरल इंग्लिश का रेशियो रहेगा इसके पेपर फर्स्ट में वो आपका 70-30 रहेगा, यानी कि इंग्लिश का 70% पोर्शन इजी आएगा, आप आसानी से कर लोगे, 30% पोर्शन मॉडरेट टू हार्ड आएगा, यानी कि आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में ढील मत दीजिएगा, इंग्लिश के ऊपर पूरा फोकस अपना लगा दीजिए जब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर लेते। और सेकंड एग्जाम जो आपका आएगा वो 200 क्वेश्चंस का आएगा और कंप्लीटली इंग्लिश का ही रहेगा। तो बेहतर है प्रिपरेशन स्टार्ट आप कर रहे हो तो इंग्लिश को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, इंग्लिश को फोकस करो, अच्छे से फोकस करो। तो इंग्लिश पर ढील मत दीजिएगा फ्रेंड्स, इंग्लिश को फोकस करो, इंग्लिश को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लो। सेकंड चीज है हमारी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का 50/50 आएगा, यानी कि मैथमेटिक्स का 50% इजी आएगा, 50% थोड़ा मॉडरेट लेवल का आएगा जो कि आपको उलझाने की कोशिश करेगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर भी पकड़ बना लीजिए, इसको भी ढील मत दीजिएगा। थर्ड जो आपका पोर्शन है वो आपका करंट अफेयर है और आपका जनरल साइंस है। बाकी आप कुछ कर लोगे, जो 70% में आने वाला है जनरल नॉलेज वगैरह वो आप कर लोगे, वो थोड़ा इजी आता है। लेकिन जनरल अवेयरनेस के अंदर जो करंट अफेयर है और जनरल साइंस है, अगर आप इनके ऊपर ज्यादा फोकस करो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग आपको रीजनिंग के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग इसके अंदर बिल्कुल मॉडरेट लेवल का आता है, आप आसानी से कर लोगे। फ्रेंड्स, सेकंड चीज है जो कि एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करने के बाद सामने आई है वो क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। आपने देखा होगा टोटल 200 क्वेश्चन है एग्जाम में और टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 2 आवर, यानी कि 120 मिनट। क्या आपको नहीं लगता ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है 200 क्वेश्चन सोल्व करने 120 मिनट में? तो अगर आप पहचान गए हो इस चीज को तो स्टार्टिंग से ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो कि एग्जाम में आपको कोई परेशानी आई नहीं, आपके सामने ये चैलेंज बने ही ना कि 200 क्वेश्चन आप सोल्व ना कर पा रहे हो 120 मिनट में। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें वो आगे मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव मार्किंग। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा आपको लग रहा हो कि 0.25 की तो बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग है। नहीं फ्रेंड्स, जब आपके क्वेश्चन रॉन्ग लगने स्टार्ट हो जाते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता आपके मार्क्स कहां पे कट गए। तो जो नेगेटिव मार्किंग की हैबिट आपके अंदर पल रही है उसे अभी से दूर करना स्टार्ट कर दो। अब कैसे वो भी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन ये 3-4 चीजें एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करने के बाद निकल के आई थी तो मैंने आपको बता दी। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 3 है स्टडी मटेरियल, यानी कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी चारों ही सब्जेक्ट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आप इस एग्जाम के लिए कौन सी बुक को अपनी प्रेफरेंस देने वाले हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए जो सबसे बेस्ट बुक रहेंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन बुक को पढ़ते हो या फिर नहीं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट बुक रहेगी वो किरण पब्लिकेशन की, जो स्पेशली एसएससी के लिए आती है, यानी कि में 2020 से पहले एसएससी के सभी एग्जाम के क्वेश्चन कवर किए होते हैं टॉपिक वाइज और क्वेश्चंस के टाइप वाइज। या तो किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए या फिर राकेश यादव जी का बुक आता है स्पेशल एसएससी वाला मैथमेटिक्स के लिए, वो बुक परचेज कर लीजिए। या फिर एक घटना चक्र का आता है जिसमें स्पेशली एसएससी के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन कवर किए होते हैं टाइप वाइज टॉपिक वाइज, या फिर वो बुक परचेज कर लीजिए। तीनों बुक अपने आप में बेस्ट हैं और इस एग्जाम के लिए तो एकदम सॉलिड बुक है। बात करें सेकंड सब्जेक्ट के लिए जो कि हमारा जनरल अवेयरनेस है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ल्यूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपका बेसिक लेवल ऑब्वियसली क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक घटना चक्र आती है एसएससी वाला, या फिर किरण पब्लिकेशन एसएससी वाला, या फिर राकेश यादव एसएससी वाला, या फिर ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आप परचेज कर सकते हैं।
ये 4-5 बुक जनरल अवेयरनेस के लिए एकदम बेस्ट हैं। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा जनरल इंग्लिश। इसके लिए एसपी बक्सी अरिहंत वाला जो बुक आता है सबसे बेस्ट है, आंख बंद करके परचेज कर लीजिए। या फिर आप प्लिंथ टू पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस वाला जो बुक आता है नीतू सिंह जी वाला, बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक है, तो आप परचेज कर सकते हैं। यानी कि इस एग्जाम के लिए तो एकदम सॉलिड बुक है। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 4 है एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन बिफोर एग्जाम, यानी कि आपके एग्जाम होने से पहले आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस लेना है। अब वो कैसे, यहाँ पर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। सबसे पहले तो कोई भी एसएससी सीपीओ एसआई के लिए 2 या 3 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। ऑफलाइन में बात कर रहा हूँ, जिसमें कम से कम 15-15 मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस वर्कबुक होनी चाहिए। 3-4 परचेज करके रख लीजिए, पहला काम ये। सेकंड, सभी प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीओ एसआई और एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए दोनों ही एग्जाम के, एसएससी सीजीएल और सीपीओ। क्योंकि फ्रेंड जो आपकी ब्रिलियंट वाली तैयारी है इस एग्जाम के लिए हाईएस्ट स्कोर करने की, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, मॉक टेस्ट वाला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला। दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और किसी भी स्टेशनरी स्टोर या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। वैसे 2-3 मॉक टेस्ट के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से चेकआउट आप कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है हाउ टू स्टडी इन 30 डेज, यानी कि इस एग्जाम के लिए 30 डेज में तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। फ्रेंड्स सबसे पहले तो ध्यान रखना, जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करो, सबसे पहले वीक टॉपिक्स उठा लीजिए सब्जेक्ट वाइज। स्टार्टिंग में बोला था पॉइंट नंबर 2 में कि एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। एग्जाम सिलेबस अगर आपने एनालाइज किया होगा तो उसमें से सब्जेक्ट वाइज यानी कि हर एक सब्जेक्ट के वीक टॉपिक निकाल लीजिए कि जिन टॉपिक में आप वीक हो, जिन टॉपिक को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। सबसे पहले इन 30 डेज में सब्जेक्ट वाइज उन्हीं को प्रिपेयर करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि आप डेली 6 से 7 घंटा स्टडी को दे रहे हो, प्रिपरेशन को दे रहे हो, मान लीजिए कि 6 घंटा दे रहे हो, तो आप डेली सब्जेक्ट वाइज 2 घंटा इंग्लिश को पढ़ सकते हो या फिर 2 घंटा मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हो। 2 घंटा आपके पास बच गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या करना है। इस चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक दिन में केवल ज्यादा से ज्यादा 2 ही सब्जेक्ट को टाइम दीजिएगा। तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा। 2 दिन में, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, पहले दिन आप इंग्लिश पढ़ लीजिए या फिर मैथ्स पढ़ लीजिए। अगर आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट टफ है, जैसे कि इंग्लिश इसमें जरूरी है, ज्यादा फोकस इंग्लिश के ऊपर कर रहे हो, तो नेक्स्ट डे इंग्लिश रख लेना और अपना मैथमेटिक्स की जगह जनरल अवेयरनेस को स्विच कर लेना। वो आपके ऊपर डिपेंड है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है उसको आप वहीं पर रख सकते हैं और दूसरे वाले सब्जेक्ट को स्विच करते रहना अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपकी प्रिपरेशन है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट को फोकस करिएगा। फ्रेंड्स ये हो गया। और आपको वीक टॉपिक स्टार्ट करना है, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपने वीक टॉपिक निकाला कि प्रीपोजिशन में मुझे प्रॉब्लम आती है, प्रीपोजिशन मेरा अच्छे से कवर नहीं है, तो पहले प्रीपोजिशन को ही कवर करिएगा इन 30 डेज में। उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा कंजक्शन मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, तो सेकंड कंजक्शन को उठाइए, पहले वीक टॉपिक को कवर करना, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपने 2 घंटा एक सब्जेक्ट को दे दिया, 2 घंटा आपने दूसरे सब्जेक्ट को दे दिया, बीच में प्रॉपर रेस्ट के साथ। अब आपके पास 2 घंटे बचे हैं। फ्रेंड्स मुझे काम है इन 2 घंटे का ही, लास्ट में इन 2 घंटे को आप लास्ट में रखना, नाइट में रख सकते हैं, 8 से 10 के आसपास रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बोला था पॉइंट नंबर 4 में कि मॉक टेस्ट, तो डेली आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता एक मॉक टेस्ट जरूर सोल्व करना है। प्रॉपर मोबाइल में टाइमर लगा के रख लीजिए कि मैं 2 घंटे के अंदर प्रॉपर मॉक टेस्ट सोल्व करूंगा, तो प्रॉपर मॉक टेस्ट सोल्व करिए, फिर आधा घंटा उसको प्रॉपर चेक करने में लगा दीजिए कि कहां पर आपने गलती की है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको नहीं आते, फिर उसी टॉपिक को दोबारा पढ़िए, उसी टॉपिक को इंप्रूव करने की कोशिश करिए और डेली अपना स्कोर देखते रहिए कि आज मैंने कितना स्कोर किया, कल मैं कितना स्कोर करूंगा या फिर इससे ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन अगर चेंज करूं, स्ट्रेटजी इस तरीके से चेंज करूं तो मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूं, तो ये सबसे बेटर है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लो, कभी आप मॉक पेपर को सोल्व कर लो, तो आपको मॉक टेस्ट सोल्व करना नहीं छोड़ना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे टोटल 5 पॉइंट्स। अब बात आती है टेक्निकली आपके पास
90 डेज है प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने आपको बताया 30 डेज तक आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है। पहले वीक टॉपिक से स्टार्टिंग करनी है। अब फ्रेंड्स आपको 30 डेज के बाद क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से सब कुछ रिवाइज करना है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, प्रॉपर टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग। यानी कि जो आपने वीक टॉपिक्स की प्रिपरेशन की इन 30 डेज में, और आपका जो बाकी कंप्लीट सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट यानी कि 30 डेज के बाद अच्छे से रिवाइज करिए डीपली। या ऐसा नहीं कि आप एक बार नजर मारे हो, नहीं फ्रेंड्स, रिवाइज करिए, क्योंकि आपके पास 2 महीना है। तो इन 30 डेज के बाद आपको यही करना है। तो आप देख सकते हैं जो 30 डेज में आपने प्रिपरेशन की थी उसको आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो आपके टॉपिक कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये एक बेटर तरीका है। साथ ही आपको मॉक टेस्ट सोल्व करना नहीं छोड़ना। इसके बाद भी आपको मॉक टेस्ट, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, प्रॉपर डेली एक मॉक टेस्ट सोल्व करते रहिए। जो आपकी टाइम ड्यूरेशन वाली प्रॉब्लम थी ना कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, वो आपके यहाँ पर दूर हो जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग करने से बचिए। मॉक टेस्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग वाली भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और जो आपको माइंड पे प्रेशर आता है एग्जाम के टाइम पे, वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। यानी कि आप काफी कुछ नए सीखोगे, आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर पाओगे एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए। तो डेली मॉक टेस्ट सोल्व करना मत छोड़िएगा जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कंप्लीट वीडियो स्ट्रेटजी। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब आप वे टू सक्सेस 5 को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।